ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। श्री अरिहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। अभी 13 श्लोक तक की चर्चा अपनी हो गई थी। 14वां श्लोक चलेगा। इस 14वें श्लोक में आचार्य देव अब उस परमात्म स्वरूप को, जो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, वो कैसा है और किन किन परिस्थितियों में रहने पर उसकी बाहर में व्यवहार में कैसी कैसी स्थिति बनती है, वो सब बातें यहाँ अपन को बताई जा रही हैं। निश्चय से आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा शाश्वत रहता है। व्यवहार में, पर्याय में, संयोग आदि के साथ में जीव की क्या क्या दशा होती है, वो बात भी साथ में बताई जा रही है। क्योंकि अज्ञान दशा में जीव, क्योंकि वह अपनी उस शुद्ध स्वरूप से अपरिचित रहा है और अपने उस शुद्ध स्वरूप से अपरिचित रह कर के जो बाह्य परिस्थिति आदि बनी, उन रूप ही अपने को जान मान करके और उसी के माध्यम से आज तक जीता रहा है। उसी में काल्पनिक सुख की व्यवस्था सोचता रहा है, क्योंकि काल्पनिक सुख तो प्राप्त होता नहीं है, हुआ भी नहीं है आज तक। इसलिए परेशान रहा है, परेशान है, परेशान रहेगा यदि वो अपने परमार्थ स्वरूप को समझकर और उसका आश्रय करके परिस्थितियों से रहित परिस्थितियों से रहित होकर के इन सब से अतीत अपने मूल स्वरूप का जीवन जब तक वो नहीं जिएगा, तब तक उसके जीवन में यथार्थ सुख शांति मिलेगी नहीं, किसी को मिली नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं। तो अभी अपन को दोनों प्रकार से ज्ञान कराकर अपने परमार्थ स्वरूप की आराधना करने की प्रेरणा दी जा रही है। 14वें नंबर का जो छंद है उसमें देखिए, आत्मा का प्रदेश आदि की आधार से किस प्रकार की उसकी स्थिति रहती है परमार्थ से, व्यवहार से, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। छंद है, लोकमात्र प्रमाणोऽयं निश्चयेन हि संशयः व्यवहारे तनुमात्रा
कथितः परमेश्वरी। हिंदी है इसका। कहे व्यवहार से देह प्रमाण, आत्मा को सृजन भगवान। रहा निश्चय से लोक प्रमाण, नहीं संशय इसमें कोई बाण। पढ़िए अर्थ, अन्वयार्थ। अन्वयार्थ यह खड़म कौन से है? 14वें का जिनेंद्र देव ने परमेश्वरी जिनेंद्र देव ने व्यवहार में से आत्मा को तनु मात्र अपने शरीर प्रमाण कचिता कहा है, और निश्चय नय की अपेक्षा अयम यह आत्मा लोकमात्र प्रमाण है, ना ही संशय, इसमें संशय नहीं। देखो, इसमें अपने लिए व्यवहार से और निश्चय से जो कथन किया गया है उसकी यथार्थता को भी समझना, क्योंकि जितने भी कथन किए जाते हैं वो सब विवक्षा वसात होते हैं। अब उन विवक्षाओं का यदि सही भाव न समझें, अर्थ न समझें, तो अर्थ का अनर्थ होकर के फिर अपना जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, इन विवक्षाओं को समझे। अपन व्यवहार से जो अपन को बताया गया है कि व्यवहार से आत्मा शरीर प्रमाण है अपने, और परमार्थ से असंख्यात लोक प्रमाण है। तो अब उसमें उसका भाव क्या समझना। और जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, क्योंकि ऐसी सारी बातें बिना सर्वज्ञ की कोई बता नहीं सकता है, जान भी नहीं सकता है, बताएगा क्या। इसलिए भगवान जिनेंद्र या सर्वज्ञ देव ने ही ये सब बातें यथार्थ रूप में जानी हैं, और उन्हीं ने जो है सम्यक प्रकार का निरूपण दिव्य ध्वनि के माध्यम से किया है। और फिर समोषण में गणधर आदि देवों ने उसको अपने ज्ञान में धारण करके अन्य जीवों के लिए भी क्रम से उपदेश में कहा है, और वही परंपरा से आज अपने लिए प्राप्त हुआ है भाग्य से। तो अपन भी उस बात को यथार्थ समझे। तो अब अपन को देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि भगवान जिनेंद्र ने आत्मा को अपने शरीर प्रमाण कहा है व्यवहार से। तो यहाँ पर शरीर प्रमाण से मतलब क्या, और अपने शरीर प्रमाण क्या, और अपना शरीर कौन सा। संसार में तो शरीर के स्वांग है, बदलते रहते हैं, एक शरीर तो होता नहीं कोई। तो यहाँ अपने शरीर प्रमाण से मतलब यहाँ वर्तमान में जीव जिस शरीर में रहता है उस वर्तमान शरीर प्रमाण। तो अब वर्तमान शरीर में अभी अपन को चूंकि उपदेश तो संगी पंचेंद्रीय जीवों को दिया जाता है, और चूंकि अपन मनुष्यों के लिए दिया जा रहा है, तो अभी अपन को तो अपने बारे में समझना है। अन्य जीव जिस पर्याय में है उस पर्याय प्रमाण आत्मा, उसमें संकोच विस्तार नाम का धर्म है, उस कारण से वो सुकड़ जाता है, फैल जाता है। चींटी के शरीर में वही असंख्यात प्रदेश सुकड़ के उतने में आ जाएंगे। स्वयंभू लवण समुद्र के शरीर में जाएंगे तो उतने बड़े हो जाएंगे फैल के, और जब केवली समुद्रघात होगा तो पूरे लोक प्रमाण हो जाएंगे फैल के। पर वो सदा नहीं रहते हैं, वो सब परिस्थिति अनुसार बदलते रहते हैं, पर मूल सत्ता उसकी, मूल स्वरूप उसका ज्यों का त्यों रहता है। अर्थात आत्मा में जितने प्रदेश हैं, अर्थात असंख्यात लोक प्रमाण उसके प्रदेश हैं, भेद करके विचार किया जाए तो वैसे तो वो प्रदेश सब अखंड रहते हैं, उसमें कोई अलग अलग नहीं होते कभी। तो वो प्रदेश उतने के उतने रहते हैं, और प्रदेश उतने के उतने रहते हैं, उसमें जितने गुणधर्म हैं वे उतने के उतने रहते हैं। पर्याय संसार में बदलती रहती हैं। मोक्ष दशा में जो अंतिम शरीर से किंचित न्यून उसकी अवस्था होती है, वही के वही
वैसी की वैसी, वही की वही के मतलब वैसी की वैसी अवस्था उसकी अनंत काल तक होती रहती है, क्योंकि पर्यायों का स्वभाव बदलने का ही है। तो उसमें भी उसका शुद्ध परिणमन वैसा का वैसा निरंतर प्रति समय होता रहता है। प्रदेश अर्थात क्या? प्रदेश माने आत्मा का कोई ना कोई आकार होगा, प्रदेश का अर्थ प्रदेश कोई की ना जगह। कोई उसका आकार होगा, कोई ना कोई उसका एक शेप होगा कि इस शेप में आत्मा, यानी प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना कोई ना कोई आकार होता है, अपनी सीमा में रहती है वो। उसको अपन चौड़ाई बोल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई। वो लंबाई चौड़ाई सब आ जाएगी उसमें। अगर प्रदेशों को लेना तो सब प्रदेश उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब रूप में होंगे। क्षेत्र की इकाई को और प्रदेश। एक अकेले की दृष्टि से अपन जो है क्षेत्र की दृष्टि से जब विचार करेंगे वस्तु का, तो वो अपन असंख्यात प्रदेशी है। अब वो जिस रूप में रहेगा सारे प्रदेश उस आकार में रहेंगे। वो जिस शरीर में रहेगा उसी के आकार का रहेगा। शरीर में नहीं रहेगा, जहाँ भी रहेगा जैसा रहेगा वो, चाहे वो बिगड़ शरीर का रहे सिद्ध दशा में, और चाहे वो विग्रह गति में बिना शरीर का रहे, तो भी उसका अपना अलग सेव होगा। अच्छा, विग्रह गति में जब रहता है उस समय जिस शरीर को छोड़ा उसी आकार का रहेगा। हाँ, पूर्व के शरीर के आकार का उसका जो है अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय चलेगा उसकी। तो अभी आपने एक चीज और कही थी कि जब सिद्ध दशा में जाता है, सिद्ध बनता है, तो जो शरीर जिसको छोड़ता है उससे किंचित न्यून, यानी थोड़ा छोटा हो जाता है उसका। इस शरीर का जो है खाका निकल जाएगा, खाली जगह पोले है, नाक है, कान है, ये सब भर जाएंगे, तो कोई खाली थोड़ी रहेगा फिर। इसलिए उसका वो आकार थोड़ा घट जाएगा, ठोस हो जाएगा, फिर वो कोई ये जगह खाली नहीं रहेगी जो अभी शरीर के साथ में है। इसलिए वहाँ पर कुछ आकार उसका कम हो जाएगा, पर आकार यही मनुष्य के जैसा है, वो उसी आकार में रहेगा। तो उसका विग्रह गति में रहेगा तो वो पूर्व शरीर को छोड़ा है, तो जब तक वो आगे का शरीर नहीं पाएगा तब तक पूर्व शरीर के आकार का रहेगा। इसको बोलते हैं उसके कर्म का उदय है आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय। आयु तो लग गई आगे की, आयु आगे की जो है परे आएगी, परंतु अभी आकार रहेगा। जैसे सिद्ध भगवान जिस आकार से गए तो उसी आकार की, ऐसे जिस आकार को छोड़ा भी पहले आकार का। क्योंकि अगर एक समय से ज़्यादा समय उसको रास्ते में रुकना है तो, और एक ही समय का है तो इस शरीर को छोड़ा उस शरीर में पहुंच गया एक ही समय में, तो उस समय तो माने एक प्रकार से एक समय है, उसमें कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। तो ज़्यादा 3 समय 1 रहता है। 2 3 व अनाहार का ज़्यादा से ज़्यादा जीव एक समय अनाहारक रहे या 2 समय अनाहारक रहे या 3 समय अनाहारक रहे। अगर 4 समय माने विग्रह गति में उसको लगेंगे, 3 समय उसको रास्ते में लगेंगे, तो चौथे समय उसका जन्म हो जाएगा, तो उसको 3 समय विग्रह गति में रहेगा वो। अगर 3 समय उसके लिए अनाहारक रहना है, 2 समय रहना है, तो वो तीसरे समय में अपने उस शरीर में पहुंच जाएगा। अगर 1 समय उसके लिए विग्रह गति में रहना है तो दूसरे समय में वहाँ पहुंच जाएगा। और यदि एक ही समय में जन्म लेना है तो विग्रह गति में उसका फिर एक ही समय में वहाँ पहुंच जाएगा। विग्रह गति में ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय रह सकता है। बस 1 2 3 व अनाहार का ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय तक का अनाहारक दशा उसकी होती है। अनाहारक का मतलब होता है 3 शरीरों के ग्रहण के योग, वह परमाणुओं को ग्रहण नहीं करेगा। जो 3 शरीर होते हैं, औदारिक, व्यक्रियक, आहार, ये आहार वर्गणा से बनते हैं, तो आहार वर्गणाओं को वो 3 समय तक ग्रहण नहीं करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1 2 3 समय तक। चौथे समय से वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जन्म लेगा व्यक्रियक शरीर में तो व्यक्रियक, औदारिक शरीर में तो औदारिक। अच्छा, यहाँ जन्म लेने का मतलब गर्भावस्था। हाँ, जहाँ जाएगा जिस अवस्था में, अगर उसका उत्पाद जन्म है तो गर्भावस्था नहीं होगी, देव नार की होगी, हाँ, माने देवों की, नारकियों की जहाँ जैसा जन्म है तो वैसा होगा उसका। यदि तिर्यंची मनुष्य में है तो अगर मान लीजिए कि उसको
कौन सा मनुष्य जीव बनना है जिसमें बिना माता पिता के और उसके लिए वहीं पर जो है पुद्गल परमाणुओं को जन्म लेकर के वो ग्रहण करना है। समूर्छित में आ रहा हाँ, तो वो समूर्छित जन्म वाले तो जहाँ पैदा होना है वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय के बाद चौथे समय से वो ग्रहण करने लग जाएगा आहार परगणाओं को अपने औदारिक शरीर के युग। ऐसा जो है उसका निरंतर चलता रहता है। तो ये जो है यहाँ अपन को समझना है कि आत्मा का स्वरूप संसार दशा में और परमार्थ से कैसा है, उसके प्रदेश आदि कैसे रहते हैं। तो यहाँ वो बताया जा रहा है कि संसार दशा में तो आत्मा जिस शरीर आदि में होगा उस शरीर प्रमाण उसके आत्मा के प्रदेश हो जाएंगे। केवली समुद्घात करेगा तो लोक प्रमाण फैल करके हो जाएंगे, और सिद्ध दशा में जाएगा तो आकार तो उसका पूर्व शरीर जिस शरीर से मोक्ष होगा उस शरीर से कि जितनी न होगी, परंतु वो प्रदेशों की संख्या संख्यात की असंख्यात रहेगी। मूल में बताना ये है उन प्रदेशों में कोई कमी बड़ी नहीं होगी, भले ही आकार उसके किसी रूप में हो गए। लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब जितने लोक के असंख्यात प्रदेश उतने ही प्रदेश आत्मा। हाँ, गिनती की तरफ से कह रहे हैं, गिनती की तरफ से उतने ही प्रदेश रहेंगे। असंख्यात के असंख्यात भेद है तो उसमें से लोक प्रमाण असंख्यात। माने लोक से मतलब नहीं उस गिनती के लाने लिए लोक हाँ। लोक के बता रहे हो। हाँ, मतलब जो प्रदेश उसके जितने प्रदेश इस लोक के अपन जो है एक एक पुद्गल परमाणु एक एक प्रदेश पर रखो तो उस लोक में जितने पुद्गल परमाणु बनेंगे उतने, और उसकी संख्या असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात कहो। इतने पूरे प्रदेश साथ लेके जाए हाँ, वहाँ सिद्ध दशा में। तो सभी प्रदेश का अर्थ समझे क्या? प्रदेश क्या चीज है? नहीं, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं, प्रदेश इतने सारे लेके जाएगा का क्या मतलब है? जिस चींटी के शरीर में होगा तो बे सब प्रदेश तो ही रहेंगे। हाँ, मतलब प्रदेश तो उतने ही रहेंगे, जो लोक प्रमाण प्रदेश हैं उतने ही रहेंगे, और शरीर जो था जो छोड़ा है उस शरीर के हिसाब से जाएंगे, उस शरीर के आकार रहेंगे मात्र, आकार रहेंगे। बाकी संख्या उन प्रदेशों की जितने हैं लोक प्रमाण की संख्या अपन ने जो बताई उतने के उतने रहेंगे, चाहे वो चींटी के शरीर में हो, चाहे निगोदिया के शरीर में हो, चाहे स्वयंभू लवण के हो, और चाहे लोक प्रमाण फैले केवली समुद्घात में भी प्रदेश उतने के उतने हैं, उससे कम बड़े नहीं होते। उनके आकार में सेब में अंतर आता रहता बस अकेला। प्रदेश मतलब क्या वस्तु है? प्रदेश ये ज्ञान में है क्या? प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश वस्तु का आता है, उसमें वो रहेगा। क्षेत्र की इकाई का नाम प्रदेश। क्षेत्र की इकाई का नाम प्रदेश का मतलब आत्मा के प्रदेशों का क्षेत्र। हाँ, क्षेत्र तो पुद्गल का है, इधर है आकाश का है, सबका क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है आत्मा के माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव और प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है, तो वो वस्तु कोई ना कोई वस्तु जिसका जीव है तो जीव वो द्रव्य है। उसके प्रदेश माने कितने हैं वे संख्या में, जिसके कारण से उसका अस्तित्व जिसके माध्यम से वो उसका अस्तित्व रहता है, तो वो प्रदेश इस लोक में जितने भी पुद्गल परमाणुओं को अगर एक एक पुद्गल परमाणु रखे जाए तो जितनी संख्या होती है उतने प्रदेश उस प्रत्येक आत्मा के अनादि अनंत रहते हैं। अब वो संसार में जिस भी अवस्था में रहे, 4 गति 84 लाख योनियों की, विग्रह आदि गति की, उनमें ही वो उतने ही प्रदेश होंगे। वो आकार उनके कैसे कैसे वो बदलते रहेंगे सब, पर वो संख्या उनकी कितनी रहेगी? लोक प्रमाण संख्या। आकार छोटा बड़ा होता है। हाँ, आकार में परिवर्तन होता रहेगा, पर वो संख्या अपनी उतनी उतनी है ज्यों की त्यों। तो ये जो है आत्मा द्रव्य असंख्यात उसके प्रदेश परमाण से व्यवहार से जिस शरीर में जाता है वो असंख्यात प्रदेश उस आकार के होते हैं, छोटे कम बड़े नहीं होते, वो निश्चय से उतने ही रहते हुए व्यवहार के आकार में अंतर आता है। फूके का उदाहरण दिया ना, क्या? फूकने का उदाहरण। हाँ ठीक है। तो अपने लिए ये बात अपन को अपने बारे में समझना है। यहाँ जीव के स्वरूप को बताया जा रहा है।
जिस स्वरूप को भूल करके आज तक अपन जो है चतुर्गति में घूम रहे हैं और निरंतर दुखी है, अपने स्वरूप को अपन अपने स्वरूप की सीमा अपन को बताई जा रही। तो ये कहते हैं कि वो आत्मा इस 14वें श्लोक में उसी बात को प्रदेशों की अपेक्षा आत्मा के स्वरूप को संसार दशा में उसकी क्या दशा आदि होती है वो बता रहे थे। तो लोकमात्र प्रमाणोयम निश्चय नहीं संशया, यहाँ संख्या की अपेक्षा लोक प्रमाण लेना, आकार की अपेक्षा नहीं लेना। जितने लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या है व्यवहार से नापने पर, उतनी संख्या में उसके प्रदेश प्रत्येक आत्मा के सदा काल रहते हैं। पर वो कोई लोक प्रमाण फैल करके रहता हो ऐसा नहीं समझना। उसका रहना तो कभी लोक प्रमाण सिर्फ समुद्रघात के समय अकेला केवली समुद्रघात को छोड़ दो, बाकी समय कभी नहीं रहता वो लोक प्रमाण। पर केवली समुद्रघात से पता ऐसा ज्ञान में आया, अथवा सर्वज्ञ के ज्ञान में तो वैसे ही बिना समुद्रघात के उनके ज्ञान में आता है कि उसके कितने प्रदेश हैं, ऐसा उनके ज्ञान में आया। तो उससे सिद्ध हो गया कि असंख्यात प्रदेश हैं। हाँ, लोगों को समझाने के लिए केवली समुद्रघात का दृष्टांत आपको देना पड़ेगा कि कैसे जाना आपने, कैसे में इतने प्रदेश हैं। तो ये जब लोक प्रमाण जब केवली समुद्रघात करता है तो इतने फैल जाता है, इसका मतलब इससे बड़ा नहीं होता उसके पूरे प्रदेश। लोकाकाश में फैल जाता है। मतलब लोकाकाश के एक प्रदेश, जितना आत्मा के प्रदेश होते हैं, हाँ एक करके ऐसे फैल जाते हैं। फैल जाते हैं, तो उतना ही आकार के स्थान घेर लेते हैं। हाँ। तो ये बात यहाँ पर अपन को इस 14वें श्लोक में बताई गई है कि आप अपने को कमजोर नहीं माने, भले ही छोटा शरीर हो कैसे ही हो, पर आपके इतने प्रदेश हैं आप में सदाकाल। माने जैसे अपन ये देखते हैं कि अपने पास कोई भी गहना हो, गहना अब उसका अपन आकार वो गहना बना ले तो अपन को बड़ा दिखता है, उसकी डिल्ली हो तो तनक सा दिखता है। तो अब गहने में ऐसा लगेगा कि ये बहुत सोना है, और डिल्ली में लगेगा कि बहुत कम सोना है। पर इस भ्रम में नहीं रहना कहती। स्वयंभू लवण समुद्र के शरीर, स्वयंभू लवण में रहने वाले जो है उस किसकी मच्छी के शरीर में अगर आत्मा चला जाए तो ऐसे लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। इधर भी हाथी के शरीर में हो या मोटा आदमी हो ऐसे लगता है कि अरे मैं क्या समझता है तू, वो पतला हो तो सोचता है कि तू कमजोर है हमसे। इस भ्रम में नहीं रहना, और दूसरे को भी अपने उसको भी भ्रम में नहीं रहना, और दूसरे को भी दम्भ नहीं करना कि तू सोच रहा हो कि हम इसमें कम है कुछ, तो तेरे से कुछ भी कम नहीं है उसमें, ये ध्यान रखना। पूरा का पूरा जितना तू है, भले ये तेरा शरीर इतना बड़ा डील डाल वाला है, पर अंदर में आत्मा उतनी ही है और पूरे गुण उसमें ही उतने ही है, उतनी सामर्थ्य को लिए है। इसलिए भ्रम में नहीं रहना तू। उतने असंख्यात गुण, अनंत गुण, सब शक्ति अनंत सामर्थ्य उसमें पूरी ज्यों की त्यों बराबर है। ऐसा जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसको ऊंच नीच का भाव परस्पर में खत्म हो जाता है, दम्भ और दीनता का भाव खत्म हो जाता है कि हम कोई बड़े हैं या कोई छोटे हैं, कि जी हमसे बड़े हैं, ऐसा कुछ विकल्प खत्म। अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना स्वरूप बराबर सब द्रव्यों का ज्यों का त्यों। तो ये बात अपन को समझना चाहिए कि आत्मा जितनी एक है उतनी बड़ी सब प्रदेश है परमार्थ से। भले व्यवहार में वो शरीर से किसी भी छोटे शरीर में हो, पतले शरीर में हो, दुबले शरीर में हो, कैसे ही में हो, पर आत्मा में परमार्थ से कोई कमी नहीं आती। उसके प्रदेशों में, उसके गुणों में, उसके धर्मों में, उसकी सामर्थ्य आदि में। तो ये बात यहाँ अपन को इस 14वें छंद में समझाई गई है। अब इसका खुलासा अपन को इसमें जो दिया है, देखिए उसके माध्यम से अपन विस्तार में थोड़ा पढ़ लिया। 85 पेज है। तो इसमें देखिए 14वें नंबर का छंद है, परमात्म तत्व की लोक प्रमाणता कैसी है। अब उसका ये खुलासा कर रहे हैं। अभी अपन ने अपनी भाषा में संक्षेप में समझा है, अब इसमें जो दिया है उसको देखते हैं अपन। हाँ, और यह आत्मा सो परमात्मा सो परमेश्वर। क्या कह रहे हैं? अप्पा सो परमप्पा, कि यह आत्मा और परमात्मा, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ यह भगवान। परमार्थ से अंतर यही ऊपरी, अंदर से अपन को कोई अंतर नहीं समझना। हाँ, जब हम अपने आत्मा के स्वरूप पर दृष्टि देते हैं
तो वह ज्ञानानंद मात्र ही तो है। मेरे स्वभाव में कोई कलंक तो नहीं लगा, समस्त दोषों से परे है। ऐसा यह मैं आत्मा, मैं आत्म तत्व आकार की दृष्टि से देखो तो कैसा है। जब हम क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा का आकार कितना बड़ा, लोक प्रमाण। यद्यपि यह आत्मा इस समय में इसी देह प्रमाण है जिस देह में रह रहा है, लेकिन आत्मा के प्रदेश अगर फैलें तो कहाँ तक फैल सकते हैं, कितना बड़ा हो सकता है आत्मा। तो वह बात है लोक प्रमाण। अच्छा बताओ, यह आत्मा कभी लोक प्रमाण भी हो सकता है क्या? जैसे आज यह 3.5 हाथ लंबा है, 1 हाथ चौड़ा है, इतना ही मोटा है, इतने आकार में है यह जी। हाथी बन गया तो जितना हाथी का शरीर है उतने आकार में फैल गया, और जीव बड़ा मच्छ बन गया तो योजनों प्रमाण फैल गया यह जीव। तो कोई ऐसी भी स्थिति है कि जिस समय यह जीव सारी दुनिया में फैला हुआ हो है, वह कौन सी स्थिति है? उसे कहते हैं केवली समुद्गार, लोक पूर्ण समुद्गार। अनंत भगवान किसे कहते हैं? जिनके 4 घातिया कर्म नहीं रहे हैं, जो भीतराग सर्वग हो गए हैं, उनको कहते हैं सकल परमात्मा, शरीर रहित भगवान, शरीर सहित हाँ, शरीर सहित भगवान। तो सकल, सामान्य सहित, कल माने शरीर। तो वैसे जैसे अपन प्रकट रूप में पर्याय में अनंत भगवान सकल परमात्मा है, सामान्य से शक्ति रूप में सभी सकल परमात्मा है संसार में। क्या है, सबके पास सामर्थ्य पूरी उस परमात्मा पने की जो अनंत के पास प्रकट है, जो सिद्ध की सबके पास है, किसी में कोई कमी नहीं। जैसे अपने पास एक छोटा सा बट का बीज रखा हो और एक बड़ा भारी बट वृक्ष खड़ा हो, दोनों में क्या अंतर है? अंतर है, काय का अंतर है? व्यक्तता और अव्यक्तता का। उस बीज में अभी वो वृक्ष अव्यक्त है और पेड़ में व्यक्त हो गया वो बीज। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में क्या था? परमात्मा शक्ति विद्यमान है और वही अपनी शक्ति की व्यक्ति करके वो परमात्मा जैसा प्रकट करता है, बाहर से नहीं आती कोई। अपन को परमात्मा बनने के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए बाहर में कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। ज़्यादातर लोगों की बुद्धि बाहर लगी रहती है, बाहर में कुछ उठापटक करके, क्रियाएं करके, ये करके, वो करके, कुछ इसमें कुछ नहीं होना है। सब तरफ से हट करके जब अपने स्वरूप में ही आप एकाग्र होगे तो उसमें से शक्ति की व्यक्ति होगी। जैसे जो बीज में से वृक्ष निकलता है वो कोई जमीन में से, पानी में से नहीं निकलता है, वे तो एक निमित्त मात्र होते हैं। वो वृक्ष जो आता है वो काय में से आता है? वो उसी बीज में से निकलता है। ऐसे ही अपन बाहर में, चाहे बाहर में जो साधु बन जाते हैं, जो भी करते हैं, तो कोई वो साधु पने में से, बाहर के जो बेस में से नहीं निकलता, वो परमात्मा दशा धर्मात्मा पना काय में से आता है। जितना अपन अपने में एकाग्र होते जाते हैं, अगर साधु बन करके बाहर ही घूमते रहे, तुम बाहर के कामों में लगे रहे, तो तुम सामान्य लोगों से भी गए बीते हो गए। जितनी आकुलता सामान्य लोगों को तो एक घर की व्यवस्था, और तुमने अगर समाज के लिए ही पूरा ठेका तो बहुत बहुत संकल्प विकल्प में पड़े रहोगे। ज़्यादातर लोग भ्रम में हो जाते हैं, हमने सब बाहर का कपड़ा परिग्रह छोड़ दिया और अंदर में मिथ्यात गया नहीं, स्वरूप का बोध किया नहीं, तो जीव ने ऐसा अनंत बार कर लिया सब। ये किसी व्यक्ति को नहीं लिखा है, जीव मात्र के लिए लिखा है। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीव को बजायो, पहने जातम ज्ञान में ना सुख लीस, सुख की गंध नहीं आई। उसी प्रकार क्षयोपम ज्ञान, धारणा ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का जीव ने अनेकों बार क्षयोपम ज्ञान में समझ लिया, पर अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया। तो ये धारणा ज्ञान भी, क्षयोपम ज्ञान भी कोई काम का नहीं। फिर ये भी परिग्रह हो गया, फिर उतने ज्यादा विकल्प। जैसे ही है क्या? हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा ही। इसलिए जीवों को बाहर में तो बहुत जल्दी भ्रम हो जाता है, और अज्ञान दशा में तो अपन बाहर में अकड़े फैले ही रहे, बाहर के अजीब अजीब पदार्थ से। शरीर मोटा हो गया, ताकतवर हो गया,
बाहर के पैसा इकट्ठे हो गए, सहयोग हो गए, तो अपन ऐसे लगा जैसे हम बहुत सबसे बड़े दिख रहे हैं, जबकि उन गरीबों से भी बदतर हो तुम। क्योंकि गरीब तो अगर संतोष वृत्ति वाला है तो खाया और सो गया निश्चिंत, ना उसको रखाने की चिंता है ना और चिंता है कहीं क्या करना उसका, और तुम पड़े रहोगे उस भ्रम में, अकड़ में, और तुम परेशान रहोगे हैं? न रखने की न रखाने की। हाँ, तो ये जो है, जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता है तो बाहर के इन संयोगों में भी बहुत भ्रमित रहता है, वो परेशान रहता है, न सदुपयोग करता है, क्योंकि वो तो एक व्यवहारिक दृष्टि से सदुपयोग है, परमार्थ से तो सदुपयोग अपनी आत्मा का अंदर से स्वरूप आराधना है वो सदुपयोग, और बाकी सब दुरुपयोग है। बाहर में अपने उपयोग को लगाना, जितने भी शुभाशुभ भाव मंद कसाय से परोपकार में आप लगा रहे मन वचन काय को, तो थोड़ा पुण्य बनेगा। देखो, इस भ्रम में भी मत रहना कि वो बाहर से अपन मन वचन काय में लगा रहे इसलिए पुण्य होगा। पुण्य तो होता है कसाय की मंदता से। निगूद में इतना पुण्य बांध लेता है जी कि सीधा मनुष्य चक्रवर्तियों के यहाँ पैदा हो जाता है। काय में से बना वो पुण्य क्या किया उनने होते बाहर में। तो लोगों को इसमें ही बहुत भ्रम है कि हम अभिषेक कर देंगे सबके सामने तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे, हम बोली ले लेंगे बड़ी तो बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे, और दम्भ बड़ा हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति तो चुपचाप जो है सदुपयोग करके कि भैया ये इस अगर इसमें हम उलझे रहेंगे तो और हम डूब जाएंगे। कहावत है कि घर में बाढ़ है, नाव में बाढ़ है पानी, और घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। लगाओ उसको परोपकार में, ना इसके विकल्प में उलझे रहोगे, परिग्रह में नीचे चले जाओगे। बहुआरम परिग्रह तुम नारकस्य, ऐसा कह जाओगे। जितनी आसक्ति उतना ज़्यादा तीव्र पाप का आश्रय बन, उतनी ज़्यादा बुद्धि खराब। इसलिए दिया नीतिकारों ने तो कि जितना परिग्रह बढ़ा और उसकी बुद्धि खराब हुई, और उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती अज्ञान दशा में, रात दिन उसी की चिंता में लगा रहता। अब इसको कैसे बढ़ाएंगे, और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, बढ़ाते ही बढ़ाते में आचार्य कह रहे कि इधर तेरी आयु घट रही है, उधर तुझे पैसा बढ़ रहे, और तुझे पैसे बढ़ने की खुशी और आयु क्षीण होने का तुझे विवेक ही नहीं है। इसलिए जिनको तत्व ज्ञान नहीं होता है, वो होता भी है तोता रटंत वाला, तो उनकी भी दुर्दशा सबकी। शब्दों में तो सब तत्व ज्ञान की बातें करते हैं और जीवन उनका अनर्गल होता है, बिल्कुल विपरीत। क्यों कि भोले जीवों को ठगने का निमित्त बनते हैं। वो भोले जीवों को ऐसे लगता है भैया ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। ज्ञानी तो कहते हैं कि अरे भाई अविवेकी जीव, तू इस बाहर की क्रियाओं से, बाहर के इस उठापटक से तू ये बस समझ लेना कि हम बहुत कछु धर्मात्मा बन गए इसे। इसलिए करुणा बुद्धि से ज्ञानी तो उनको समझाते हैं, और जिसकी होनहार अच्छी होती है समझ में आ जाता है, और जो अविवेकी होता है तो वो कहते हाँ इनको कभी स्वार्थ हुई है, सो ऐसी बातें कर रही है, इनको कभी लेना हुई है। इसलिए अज्ञान दशा में उल्टी उल्टी सोच चलती है उसकी। ज़्यादा सियाना लोग में कहावत है कि सियाना कौआ जा कर के गंदगी पे बैठता है। ऐसे ही जो है ज़्यादा सियानपना व्यक्ति को दुर्गति का पात्र बनाता है। अपनी ज़्यादा चतुराई चालाकी यहाँ पाप बंद का कारण बनती है, क्योंकि यहाँ तो बदमाशी के लिए चालाकी करता है, दूसरों को ठगने के लिए, और वो ठगाई होती है, तेरा पाप क्षीण हो रहा है। पुराना पापानुबंधी पुण्य का उदय हो तो तू ठगाई करने से पाप बाहर की चीज़ें मिलेगी, और मिल तो रही है तेरे पुण्य से, और तू मान रहा है कि हम बेईमानी कर रहे हैं इसलिए मिल रही। तो इससे क्या होगा कि इससे तेरी दुर्गति हो जाएगी। यहीं भयभीत रहेगा, यही परेशान रहेगा, और आगे दुर्गति के पात्र बनेगा। इसलिए अपन को ये सारी बातें समझना चाहिए कि जब तक जीव ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, अपने स्वरूप को नहीं समझता है, अपनी सीमा को नहीं जानता है, अपना जीवन जो 3 प्रकार का है, या तो शुभ रूप या अशुभ रूप या शुद्ध रूप, अगर इनको नहीं समझता है तो वो परेशान ही रहता है कि अपने तीव्र कसाय के भाव चल रहे, संकलिष्टता के भाव चल रहे, कि विशुद्धता के भाव चल रहे, कि शुद्धता के भाव चल रहे। और शुद्धता में भी कितनी शुद्धता है अभी, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण शुद्धता प्रकट होना है। तो अभी
अपन कितनी अपने स्वरूप से जुड़ करके कितनी पर्याय में वीतराग विज्ञानता को प्रकट किया अपन ने। इस सारी बातें जब तक समझ में नहीं आती तब तक जीव भ्रमित रहता है, सांप्रदायिक बुद्धि से जीता है। मूर्खों के समूह इकट्ठे हो जाते हैं अपनी अपनी विचारधारा वाले, और उनमें आपस में एक दूसरे के मान सम्मान करके उनकी कसाय का पोषण करते हैं। सांप्रदाय व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय में एक दूसरे का कसायों का पोषण करने में निमित्त बनते हैं और दूसरों के प्रति निरंतर दुर्भाव करते हैं। दूसरे संप्रदाय वालों से दो ही तरफ से पाप कमाते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता है, पक्षपात रहित नहीं होता है, तब तक उसकी सोच सम्यक होती नहीं और उसके जीवन में ना तो विशुद्धता होती और ना शुद्धता होती, बहुत भ्रम में रहता है। बहुमत के आधार पर लोक में व्यवस्था चलती है। बहुमत होता है मूर्खों का ज़्यादातर, समझदार तो बिरले ही होते। तो अब बहुमत तो ज्ञानियों का होता नहीं, तो भी तो भ्रम में रहते नहीं है। भ्रम में तो भी ही रहते हैं अविवेकी। इसलिए यहाँ अपन को कि भैया ये जब तक आपको ऐसा अपना विवेक जागृत नहीं होगा तब तक तुम ना तो अपने यथार्थ स्वरूप को समझोगे, ना अपना हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, ना ये जानोगे। तो जो अनादिकाल से मूर्खता में जीवन चल रहा है वही चलता रहेगा। चलिए आगे पढ़िए। अनंत भगवान किसे कहते हैं? जिनके चार घातिया कर्म नहीं रहे हैं, जो वीतराग सर्वज्ञ हो गए हैं, उनको कहते हैं सकल परमात्मा, शरीर सहित भगवान। तो जो सकल परमात्मा है, जिसे हम अनंत कहते हैं, उसके चार घातिया कर्म नहीं है। ये नेगेटिव रूप में है। अस्थि रूप में तो है जिनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो गया है। ये तो निषेध रूप में है कि जी नहीं है, नहीं है, नहीं है क्या उनके पास? मूल तो वो है समझने लायक। और क्या है? हाँ, बाकी चार अघातिया कर्म है। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। हाँ। चार घातिया तो नहीं है। हाँ, और वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये चार अघातिया कर्म है। हाँ, सो जब यह मुक्त होंगे यानी सिद्ध बनेंगे, हाँ, तो एक ही साथ चारों अघातिया कर्म दूर होंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले आयु खत्म हो जावे। नहीं, घातिया अघातिया कर्म दूर होगी। हाँ, चारों अघातिया कर्म दूर होंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले आयु खत्म हो जावे हाँ, और उस आत्मा के वेदनी, नाम, गोत्र रह जाए। हाँ, ऐसे कैसे रह सकते हैं? हाँ, जब खत्म होंगे तो चारों ही अघातिया एक साथ नष्ट होंगे हाँ, और क्षण भर में वह सिद्ध भगवान बनेंगे। हाँ, एक समय में वह लोक के अंत में पहुंच जाएंगे। हाँ, चार अघातिया कर्म जो नष्ट होते हैं हाँ, वे एक साथ नष्ट होते हैं। लेकिन एक समस्या आपके सामने रखी जाए तो विचारना होगा। हाँ, मानो किसी भगवान की आयु तो रह गई थोड़ी, हाँ, आयु की स्थिति में मानो 2 मिनट की स्थिति रह गई और वेदनी, नाम, गोत्र ये रह गए करोड़ों वर्ष के। तो बताओ एक साथ कैसे नष्ट होंगे? एक ही समस्या आती है ना। इसलिए स्वभावतः वहाँ समुद्घात होता है। हाँ, समुद्घात का क्या मतलब? हाँ, कि आत्मा के प्रदेश शरीर को न छोड़कर हाँ, शरीर से बाहर फैल जाएं, हाँ, तो भगवान के वे आत्म प्रदेश पहले नीचे पहुंचे, हाँ, फिर ऊपर पहुंचे, हाँ, मानो दंडाकार बने। हाँ, क्योंकि नीचे 7 राजू लोक है, ऊपर 7 राजू लोक है। ये 14 राजू प्रमाण इस लोक में फैल जाते हैं, फिर अगल बगल फैलते हैं, फिर आगे पीछे फैलते हैं, पूरे लोक में फैल जाते हैं। सिर्फ बात बने बसती है, वह हवा बच गई। लेकिन लोक पूर्ण समुद्घात होते समय वहां भी फल फैल गए। मतलब बात बलय में भी फैल गए। हाँ, बात भला मतलब लोगई के अंतर्गत है बात भला। हाँ, लेकिन लोक पूर्ण समुद्घात होते समय हाँ, वहां भी फैल गए। लो उस समय यह आत्मा सारे लोक में फैल जाता है। हाँ, तो अंदाज करो कि हम आपके आत्मा में भी लोक प्रमाण प्रदेश हैं, क्योंकि कभी फैलेगा तो लोक प्रमाण फैल जाएगा। हाँ, आज संकुचित है, समाया हुआ है, हाँ, इसलिए शरीर बराबर मेरा आत्मा है। हाँ, निश्चय से तो आत्मा लोक प्रमाण है। हाँ, माने सभी जीव परमार्थ से जितने अभी वर्तमान में जो भी शरीर है वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश संकुचित होकर के उस शरीर प्रमाण है अभी। तो बस ये नहीं समझना है कि जो हम ये मोटे, ये बहुत बड़े हैं, हम ये बहुत हम छोटे हैं, ऐसा कुछ लगाना।
नीचे का पहले पता नहीं था मुझे, हैं? अभी पता पड़ रहा है, नीचे भी जाते हैं। सात राजू हाँ, नीचे, हाँ, है। तो सात राजू ऊपर। है वो। सब जगह जाएंगे, का ऊपर ही जाएंगे क्या अकेले? वो ध्यान में ही नहीं था वो डंडा बात। के मतलब नीचे ऊपर से सब जगह वो हाँ, फैलेंगे। डंडा। कोई प्रश्नावली है। और फिर कपाट जैसे पूरे में फिर ऐसे कपाट होंगे, और फिर इसके बाद बिल्कुल ठीक रही जैसे बंद करके तीन बात वाले को छोड़ के पूरे दंड कपाट प्रतर हो जाएंगे, और फिर लोग पूर्ण होते समय बात वाले में फैल करके पूरे में हो जाएंगे। आत्मा की देह प्रमाणता। हाँ भाई, ये तो हो गई। अब परमार्थ से कैसे लोक प्रमाण है वो बताया। अब देह प्रमाणता क्या है वो बता रहे। व्यवहार से यह आत्मा शरीर प्रमाण कहा गया है। हाँ, जब जितना शरीर मिला हाँ, तो शरीर प्रमाण यह आत्मा है। हाँ, चींटी का शरीर मिला हाँ, तो चींटी के शरीर प्रमाण यह आत्मा है। हाँ, हाथी से का शरीर मिला तो हाथी का शरीर प्रमाण यह आत्मा है। बच्चा पैदा हुआ तो वह एक हाथ का बच्चा है, उतने ही प्रमाण उसका आत्मा है। और वह बच्चा जब 3.5 हाथ का लंबा जवान बनता है तो उसका आत्मा उतनी जगह में फैला होता है। तो आत्मा है एक ज्ञान प्रकाश। इस ज्ञान प्रकाश में आत्मा को जैसा योग मिला वैसा ही फैल गया। तो यह शरीर प्रमाण है, और निश्चय से देखो तो अधिक से अधिक कितना फैल सकता है। इस तरह आत्मा लोक प्रमाण भी है और अपने प्रदेश मात्र भी है। अब यहाँ एक बात खास जानने की है कि आत्मा में अनेक लक्षण मिलेंगे। द्रव्य से देखो तो गुण पिंड रूप, गुण पर्याय का समूह। क्षेत्र से देखो तो आत्मा में विस्तार है, लंबाई है, चौड़ाई है। काल परिणति से देखो तो आत्मा अपने किसी न किसी हालत में रहता है। मनुष्य रहे, क्रोधी रहे, मान करे, शांत रहे, कोई ना कोई इस आत्मा की दशा बनी रहती है। तो और ये भाव से देखो मैंने तो आत्मा अनादि देखो अनंत हो गया। भाव से पर्याय से मतलब हाँ, भाव उसके पर्यावस्थाएं अनादि से चल रही है, अनंत काल तक होती रहे, पर कोई ना कोई वर्तमान अवस्था मात्र रहता है वो। जिस समय जो अवस्था है, अभी मनुष्य अवस्था है तो मनुष्य ही मात्र है। और भाव जैसे चल रहा है अभी, सुहु जुत्तु सुहु, असु जुत्तु असु, शुद्ध जुत्तु शुद्ध, क्योंकि आत्मा पर्याय दृष्टि से पूरा परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि पर्याय अलग धरी है। जिस समय गुस्सा आ रहा है तो एक एक प्रदेश कंपायमान हो रहा है। पूरी आत्मा क्रोधी है। पूरी आत्मा अगर गर्म किया तो लोहे का कितना हिस्सा गर्म होगा? पूरा लोहे का हिस्सा गर्म होगा। ठंडा होगा तो पूरा ठंडा होगा। तो जिस समय आप जो भाव कर रहे हो, पूरी आत्मा वैसे ही खोल रही है। लोहे का तो एक सिरा अगर गर्म करेंगे दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा, वो भी उतना गर्म नहीं होगा, लेकिन ये तो पूरी आत्मा में वैसी की वैसी है। तो ठीक है। दृष्टांत भी एक देश ही लेता है कि वो जैसे लोहा लकड़ी जैसा नहीं है कि इतना जल रहा है तो उतनी जल रहा है, बाकी नहीं, क्योंकि वो अग्नि का कुचालक और सुचालक। तो उसमें जो है ये लकड़ी कुचालक है और वो लोहा सुचालक है, उसमें पूरे में गर्मी फैल जाएगी। इसलिए अपन मुठिया वगैरह लगाते हैं तवों की, तो वो लोग लकड़ी की लगाते हैं। लोहे की लगी रहने दो, पर पकड़ लो लोग नहीं पकड़ सकते। तवा को। हाँ, अब तक तो आत्मा को 4 तरह से देखा, हाँ, लेकिन जब हम आत्मा को भाव दृष्टि से देखते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, तब आत्मा को आत्मा का अनुभव जगता है, ज्ञानानुभव होता है। वह है सम्यक्त का उपाय। जब हम आत्मा को यूं ही देखें कि यह 3 हाथ का लंबा चौड़ा है, तो वहाँ अनुभव कुछ नहीं होता। वह देखना ऐसा हुआ जैसे कि हम किसी बाहरी पदार्थ की बात कर रहे हैं। हमें इस आत्मा को चैतन्य रूप अनुभव करना है, उसका दर्शन करना है। हम आप आत्माओं का ऐसा लक्ष्य होना चाहिए अपने बारे में कि मैं ज्ञान प्रकाश मात्र हूँ। इस ज्ञान प्रकाश मुझ आत्मा का किसी दूसरे से कोई नाता संबंध नहीं है। सब जीव जुदे हैं, सब पदार्थ जुदे हैं, कुछ भी मेरा नहीं। देखो, यह बहुत बड़ी भारी विपत्ति है जो चित्त में है। यह बात बसी हो कि मेरा तो यह सब कुछ है, वह दीन है। जो
जो पर में अब सब कुछ मान रहा है बहुत गरीब है वो आदमी, दीन वो है, विपत्ति में है। हाँ, समस्या में है, वो शांति से बैठ भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता रात्रि में। गरीब तो जो है रोड पे पड़े होते रोडों पे और आराम से पल्ली उड़ के सो रहा है सुबह 10 बजे 9 बजे तक। और पैसे वाला ताला लगा के सोता है और रात्रि में अगर चूहे बूहे या बिल्ली आकर के या कुत्ते ने आकर के किवाड़ खटखटा दिए तो अब नींद नहीं आएगी उसको। हमारे एक रिश्तेदार और- रात भर पहरा देते पूरे मकान। तो अगर और वो कुत्ता 2-4 बेर मान लो ठंड का मौसम 2-4 बेर किवाड़ों में आके धक्का मार गया कहीं नींद तो समझ लो कि अब बस नींद नहीं आऊंगी अब कि भैया क्या बात है, चूरा घुस रहेगा, क्या बात है आज। किवाड़ भी नहीं खोलने। और किवाड़ खोले तो मार डाले वे, इसलिए किवाड़ भी खोलना नहीं है और अंदर नींद आने नहीं है। किवाड़ ठीक से लगा के सोते हो बजा जी। तो ये जो है बाहर में जिनका ममता है उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। बिना तो ये तो 24 घंटे निर्भय होकर जी पाते और मर भी नहीं पाते। अब सब छूटे तो और बहुत समस्या होती। इसलिए ये जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक ना तो व्यक्ति शांति से यहाँ जी पाता है ना आगे शांति से जा पाता है। 24 घंटे परेशान है, वो भयभीत है। इसलिए अपन को ये सब बातें एक बार दिमाग में नक्की हो जाएं और फिर उस पर विश्वास आ जाए और फिर अपनी सत्ता को अपन अपने उपयोग में ले करके अनुभव करके जीने लगे, तब तो जीवन की सार्थकता है। और अगर अपन ने अपने से जुड़ करके जीवन चालू नहीं किया तो समझ लेना कि अभी तक कोई ठिकाना नहीं, कहाँ कहाँ भटक के आए हो, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में। अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की छाँव में। तो समझ लो अपन। चलिए, जो ऐसा समझ रहा हो कि मेरा तो यहाँ वैभव है, कुटुंब है, परिजन है, सब कुछ है मेरा, मैं बड़ा वैभववान हूँ, मैं बहुत सुखमय हूँ, ऐसा जो समझ रहा हो वे बड़ा जीव है, क्योंकि बात उल्टी समझ रहा है। और जिस समय में कोई विपदा आएगी, मानो धन कम हो गया या घर के कोई लोग मर गए या अन्य कोई कष्ट आ गया, तो ये बुरी तरह तो इसकी रोएगा। बुरी तरह रोएगा, अंदर ही अंदर घबराएगा, न रो पाएगा न जी पाएगा। अंदर ही अंदर 24 घंटे जलता भुनता रहेगा, दुखी रहेगा, चिंता में रहेगा। अब क्या करें। हैरान परेशान क्यों है? क्योंकि इसमें अपना चित्त बसाया है, क्योंकि इसने इन सब में अपना चित्त बसाया है। अपने आत्मा को अपने आत्मा में नहीं बसाया, अपने चित्त को अपनी आत्मा को इन सब में लगा रखा है। सब रिश्तेदारों में लगा रखा है। यथार्थ दृष्टि बनाएगा तो जीवन भर सुखी रहेगा। हाँ, जो होगा सो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबको करो, हाँ, लेकिन दृष्टि ये बनाओ, माने जो हो बाहर में तो हो, ठीक है, परंतु दृष्टि तो ये बनाओ कि मेरी आत्मा का तो मेरा ज्ञान स्वरूप अतिरिक्त आत्मा ही है, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं। है। सब मुझसे निराले हैं। तो हर समय आपको कोई झंझट नहीं है। कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब बाहर हो रहा है, मेरे में क्या हो रहा है। मैं सबसे जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन, अपना कुछ नहीं है। हाँ, मैं सबसे निराला हूँ, परमास्वरूप हूँ, परमात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने को ज्ञान प्रकाशमय माने तो इससे यह जीवन भी शांति पूर्वक व्यतीत होगा। कर्म कटेंगे, अगला भाव भी उत्तम मिलेगा, कर्म का संग रहेगा और निकट काल में ही सब संसार की झंझटों से संकटों से मुक्त होकर के अपने पूर्ण ज्ञानानंदमय होकर परम आनंद को भोगेगा। ये अपना देख लो, वस्तु व्यवस्था ये है, अपना वास्तविकता क्या है और अपन आज तक का जी रहे हैं ये भी सोच लो। थोड़ा सा शास्त्र तो निमित्त है, स्वाध्याय अपन को अपने जीवन का करना है। मात्र ये नहीं समझ लेना कि हमने तो पढ़ लो परमानंद स्तोत्र। परमानंद स्तोत्र तो जब तुम्हारे जीवन में परमानंद प्रकट हो जाए स्वरूप के अवलंबन से तो पढ़ लो, समझ लो। पढ़ लो माने अपने को देख लेना, ये तो निमित्त है। अपने स्वरूप को जिनने देखा है उनने अपने स्वरूप को देख करके बताया कि ऐसा हम अपने को अनुभव करते हैं। परमानंद
चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उसके लिए जिन वाणी वंदना शतवार। द्वादशांग वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।